हेलो दोस्तों, जो औरतें कहती हैं कि घर पे रह करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बहनों, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास अगर हुनर है, अगर आपके पास कोई भी हुनर है तो आप भी दिन में हज़ारों के कमा सकती हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं दोस्तों। जो लोग सोचती हैं कि पार्लर चलाना जो बहुत बड़ी बात होगी, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज उन्हीं सब बहनों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरी बहनें यही सब सोच करके हिम्मत हार करके घर पर बैठ जाती हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों। अगर आप लोग मेरी वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप लोग सोच देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि मैं जितने भी टॉपिक डालती हूँ वो सारी अपनी उन्हीं बहनों के लिए डालती हूँ जो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, बट किसी न किसी परेशानी की वजह से वो नहीं बन पाती दोस्तों। तो एक अनपढ़ औरत घर को भी अच्छी तरीके से संभाल सकती, उसी तरीके से वो अपना वर्क भी कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ा भी हो सकती है और महीने के हज़ारों रुपए कमा भी सकती है दोस्तों। तो थ्रेडिंग का धागा चलाना एक छोटा सा काम लगता है दोस्तों, पर गाँव में ज़्यादा कमाई थ्रेडिंग के धागे से ही होती है। एक धागे से ही गाँव में आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो दोस्तों, चाहे फिर वो पार्लर का धागा चलाना हुआ या फिर आपको सिलाई का धागा चलाना हुआ, क्योंकि सिलाई करके भी आप अच्छी खासी आमदनी कर सकती हैं और अपनी महीनों की बचत करके आप एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर सकती हैं दोस्तों। तो सिलाई के धागे को बिल्कुल भी आप मामूली मत समझिए। ये उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो अपने काम को करना तो चाहती हैं पर दूसरे के सहारे बैठी रहती हैं कि क्या मैं इस काम को करूँगी तो क्या मुझे लोग करने देंगे, क्या मुझे लोग कुछ कहेंगे नहीं। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि बहनों, थ्रेडिंग का धागा आपको हज़ारों रुपए कमा के दे सकता है, क्योंकि फेशियल ज़रूरी नहीं है कि सब लोग करवा ही लें, लेकिन थ्रेडिंग तो अधिकतर सब लोग करवाते ही हैं। 40 रुपये का एक धागा आपकी लाइफ को कितना बदल सकता है, ये जब आप खुद करना शुरू करेंगी, महसूस करेंगी, तब आपको महसूस होगा कि आप कितना कमा सकती हैं दोस्तों। सिलाई करके एक आप अच्छी कमाई कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट में जो टेलर लोग ब्लाउज सिलते हैं वो 300 रुपये 350 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप 200 रुपये में 150 रुपये में ब्लाउज अगर सिल रही हैं, आपके हाथों में अगर हुनर है, तो अगर आप 300 रुपये ना ले करके 150 200 रुपये में भी सिलाई कर रही हैं, तो आप सोच लीजिए अगर आप दिन में 2 ब्लाउज भी तैयार कर देती हैं तो आपका अगर 150 रुपये चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो फिर 300 रुपये आप डेली का कमा सकती हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी सिलाई को 4-5 ब्लाउज भी सिल सकते हो, 4 ब्लाउज तो आराम से आप तैयार कर सकते हो दोस्तों। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप एक दिन में 1000 रुपये भी कमा सकती हैं। और रह गया पार्लर का हुनर, तो जो लोग पार्लर करती हैं उनके तो धागे की कमाई का कोई अंदाज़ा ही हम नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सभी बहनों से कि आप भी हिम्मत मत हारिए, धागे की कीमत को पहचानिए। धागे की कीमत भले कम है पर आपकी आपकी पावर जो है वो कितनी होगी ये आप खुद महसूस करोगे। पड़ोसियों से आप गप्पे लड़ाने की से बढ़िया है अपने हुनर को आप निखारिए, सीखिए। एक हाथ से सिलाई की मशीन और दूसरे हाथ से थ्रेडिंग का धागा जब मैंने संभाला दोस्तों, तो आज मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, एक अच्छी कंडीशन पे खुद को महसूस कर रही हूँ दोस्तों। और मैं इतना कमा सकती हूँ कि अपने बच्चों की अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मैं आराम से पूरा कर सकती हूँ दोस्तों। तो बस यही होता है हमारा पावर, जब हम कुछ करने लगते हैं दोस्तों, जो हमारी खुद की कमाई होती है उन पैसों को जब हम खर्च करते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि आज हमने खुद अपनी कमाई से अपने लिए अगर एक साड़ी या एक ब्लाउज़ का कपड़ा भी खरीदते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये सिर्फ मेरी कमाई थी, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा दोस्तों। तो मेरे घर की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी दोस्तों, मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैरों पे अपने आप खड़ी हुई हूँ। धीरे धीरे से मैंने अपने पार्लर को बढ़ाया है दोस्तों। मेहनत करते जाएंगे अगर आप, तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो मैं इस तरीके से घर के सारे कामों को निपटाते हूँ। आप मेरे सारे ब्लॉग में देखते होंगे, ये नहीं कि मेरे घर पे कोई काम करने वाला है या मेरा हेल्प करने के लिए कोई फैमिली मेम्बर है दोस्तों। मैं खुद हूँ और खुद ही पूरे घर का साफ़ सफाई, घर के पूरे काम निपटा करने के बाद ही मैं पार्लर आती हूँ दोस्तों। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है अभी, वो भी मेरी हेल्प करने लायक नहीं है कि घर पे मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, इसलिए आप समझ सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा वर्क पड़ जाता है दोस्तों। तो इधर हमारा सालक चल रहा था, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए। कभी कभी तो वीडियो शूट करके रख लेते थे, पर एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, इसीलिए वीडियो बहुत लेट आ रही है। और घर में भी शादी है दोस्तों, इस वजह से और ज़्यादा इधर मैं
बिजी हो गई थी। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर औरतें घर का काम कर सकती हैं, किचन संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, तो क्या वो अपने हुनर को नहीं निखार सकती। बस आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है दोस्तों। जब मेरे घर के सारे लोग सो जाया करते थे तब मैं अपने हुनर को निखारा करती थी, अपने हुनर से काम किया करती थी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ब्लाउज़ की किस तरीके से सिलाई करती हूँ। इससे मैं ढेरों पैसे कमा लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये भी एक धागा का ही कमाल है। तो देखिए एक ब्लाउज़ मैंने आधा बनाया हुआ है और एक ब्लाउज़, 2 ब्लाउज़ मेरे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो जो डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ होते हैं उनका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है और सिंपल ब्लाउज़ का चार्ज थोड़ा कम लिया करती हूँ दोस्तों। मैं एक ब्लाउज़ का 200 रुपये चार्ज करती हूँ। तो आप इस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, अगर मैं एक दिन में 3 या 4 ब्लाउज़ तैयार कर लेती हूँ तो फिर मेरी कितनी कमाई हो जाती है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी देखिए, इस तरीके से अगर आपके अंदर भी हुनर है तो आप लोग भी उसको निखारिए, घर बैठे ही कुछ कमाइए, आत्मनिर्भर बनिए। क्योंकि कब तक हम दूसरों के सहारे बैठे रहेंगे दोस्तों। हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी, खुद ही अभी हमें अपनी कमाई करनी है। तो मैं अपनी सारी बहनों को वीडियो में यही मोटिवेशन किया करती हूँ दोस्तों कि आप लोग भी आगे आइए, अपने हुनर को निखारिए। जो कुछ भी आपके अंदर हुनर है आप उससे ही निखारिए दोस्तों। तो ये देखिए मेरी सिलाई मशीन, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है पार्लर के बाद तो मैं सिलाई भी करती हूँ दोस्तों। तो एक ब्लाउज़ मेरा आधा कंप्लीट हो चुका, 2 ब्लाउज़ तो मेरे कंप्लीट थे, तीसरा ब्लाउज़ है जो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा अभी बाकी है। तो मैं इसे भी कंप्लीट करने के बाद ही निकलती हूँ दोस्तों। कभी कभी तो पार्लर से घर जाते वक्त काफ़ी अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाता है, बट क्या करें, घर पे फिर टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर पे जाके फिर घर का काम करना होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पार्लर पे ही सिलाई वगैरह का काम निपटा करके ही मैं घर पे जाया करूँ दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी मेहनत करोगी तो मेहनत का फल आप लोग को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और वापसी के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं मुझे बस मिल गई थी तो मैं इसी से वापसी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर पार्लर से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। तो जाते जाते मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था, तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा था। तो अब मैं निकल रही हूँ और जो एक छोटा सा चौराहा पड़ता है बस वहीं से मेरा घर है दोस्तों। वहाँ पे हस्बैंड मेरे लेने आ जाते हैं मुझे। तो यहाँ तक मुझे बस मिल गई थी तो मैं इसी से ही निकल रही हूँ दोस्तों। आप सभी लोग प्लीज़ बताया करिए मेरी ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखते तो मुझे बहुत खुशी मिलती दोस्तों। मिले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।